लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एक बड़ी अपडेट आ गई है, या कहें कि इस केस में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा और उनके दोस्त अंकित दास से जब्त किए गए हथियारों की बैलिस्टिक रिपोर्ट आई है। इस बैलिस्टिक रिपोर्ट में 3 असलहों से फायरिंग की पुष्टि हुई है। दरअसल घटना के बाद अंकित दास और आशीष मिश्रा के पास से 4 असलहे बरामद किए गए थे, जिसमें एक रिवॉल्वर, एक रिपीट गन, राइफल और पिस्टल थी। इसमें से आशीष मिश्रा की जो 2 बंदूकें थी, जिसमें एक रिवॉल्वर और एक राइफल था, दोनों से फायरिंग की पुष्टि हुई है। इसके अलावा अंकित दास की रिपीट गन से भी गोली चलने की बात इस रिपोर्ट में आई है। बैलिस्टिक रिपोर्ट आने के बाद अब सवाल यह है कि आखिर इसके बाद केस में क्या बदल जाएगा। दरअसल अभी इस बात की पुष्टि हुई है कि आशीष मिश्रा और अंकित दास के असलहों से गोली चली है, लेकिन क्या ये गोली तिकुनिया मामले में ही चली थी, इसके लिए एक जरूरी कदम अभी बाकी है। इसके लिए खोखे से निकले बारूद की मिलान इन बंदूकों से चली गोलियों से की जाएगी। अगर दोनों मिलते हैं तब मामले की पूरी पुष्टि होगी। ऐसे में हमारे सहयोगी संतोष शर्मा ने बात की पूर्व डीजीपी ब्रजलाल से, और उन्होंने कहा कि किसी भी घटना में प्रयुक्त असलहे और घटनास्थल से मिले खोखे के मिलान के बाद ही यह पुष्टि हो सकती है कि घटना में असलहे से फायरिंग की गई। अगर कोई खोखा नहीं मिलता तो असलहे से फायरिंग कब हुई, कहां हुई, इसकी पुष्टि होना मुश्किल है। दरअसल लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद आशीष मिश्रा की जली हुई थार भी बरामद की गई थी। इस थार में से 315 बोर की 2 खोखे भी बरामद किए गए थे, और ये बताया जा रहा है कि जो बैलिस्टिक रिपोर्ट आई है उसमें से भी आशीष मिश्रा की राइफल से 315 बोर की ही गोली चलने की बात की पुष्टि हुई है। अब पुलिस को इस खोखे के बारूद और उस बंदूक में जो रिपोर्ट आई है उससे मिलान करना होगा। अगर ये बात मिलती है तब कोई बात इस मामले में साबित हो पाएगी। हालांकि अभी सवाल है कि आखिर ये रिपोर्ट होती क्या है और कैसे ये साबित किया जाता है कि किसी बंदूक से गोली चली और कैसे उसका मिलान किया जाता है। ऐसे में हमारे सहयोगी संतोष शर्मा ने फॉरेंसिक से जुड़े एक साइंटिस्ट से बात की। उन्होंने कहा कि किसी भी असलहे से गोली चलने के बाद उसके बैरल में कार्बन के कण रह जाते हैं। कार्बन के उन कणों को निकालकर पता किया जाता है कि असलहे से फायरिंग हुई या नहीं। लेकिन अगर बैरल को अच्छे से साफ कर दिया जाए तो फायरिंग की पुष्टि होना मुश्किल होता है। इसके साथ ही अगर फायरिंग 4 से 5 महीने पहले हुई हो तो उसकी बैरल में जमा कार्बन कण के भी नष्ट होने की संभावना रहती है। अब देखना है कि इस मामले में पुलिस अगला कदम क्या लेती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में लगातार सरकार के ऊपर तल्ख टिप्पणी कर रही है, और वहीं विपक्षी पार्टी भी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे को लेकर दबाव बना रहे हैं। अब देखना है कि इस पूरे मामले में इस रिपोर्ट के आने के बाद अगला कदम पुलिस क्या लेती है। चलते चलते जरूरी बात, उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को आप सिर्फ देख भी नहीं सकते, उसे पढ़ भी सकते हैं। इसके लिए आपको विजिट करना होगा हमारी वेबसाइट www.uptak.in पर, और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए यूपी तक के साथ।